हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम भी ठीक है। और आज जा रहे हैं हम महाभागवत कथा में। और यहाँ पे ये देखो, सती भैया भी काम कर रहे हैं। कैसा है भैया? तो ठीक है। ये देखो, यहाँ पे काम कर रहे हैं दीदी लोग, भूली लोग। और ये गए हम इनके गेट के अंदर। तो आज हम कथा सुनने जा रहे हैं और आप भी हमारे वीडियो में बने रहें। और ये जा रहे हैं दोस्तों स्टूडियो में ऊपर, और कथा हो रही है इस समय छत में। हम जाएंगे छत में। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। शरीर मिट्टी का है ना, इसमें नष्ट हो जाना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ओ पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित शरीर को क्या कहा? अधम शरीर। इस शरीर को कहा अधम। ये शरीर अदम है, जल तेज अग्नि वायु आकाश से बना हुआ जो शरीर है ना, मिट्टी में मिल जाना है। 7 ही दिनों में मरने का श्राप क्यों लगा? क्योंकि बार कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं? 7। रविवार से और शनिवार तक गिनो 7 बार। इन्हीं 7 बारों में हमने भी इस संसार को छोड़कर जाना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 7 में से कोई 8वां बार नहीं आया। इन 7 बारों में एक न एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है, इस शरीर को छोड़कर जाना है। कितना कमाया कितना समाया कुछ पता नहीं। हमें इस शरीर पर बड़ा अभिमान है। इस शरीर पर बड़ा अभिमान है हमें। ध्यान देना सज्जनों, धनानि भूमौ, कुछ भी संसार में अपना नहीं है, विचार कर लेना। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान की। इसलिए कुछ भी अपना नहीं है संसार। अपना क्या है? ध्यान देना। ऋषि ने कहा, बोले देवी यह समय उचित नहीं है, यह संध्या का समय है। इसलिए संध्या के समय में इस प्रकार संतान याचना करना उचित नहीं है। संध्या के समय जो माता गर्भ धारण करती है, उसके गर्भ से दुष्ट संतति उत्पन्न होती है। इसलिए हे देवी यह उचित समय नहीं है। संध्या के समय सूर्य की शक्ति भी कम। भगवान शंकर समझ गए। देवी से कहा, देवी बताओ, आज बड़ा प्रेम झल रहा है, बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, क्या बात है बताओ ना। बोले हे भोलेनाथ, अरे तुम तो सब जानते हो, क्या तुम्हें सच में पता नहीं? बोले देवी बताओ ना, क्या है तुम्हारे मन में? माँ सती भगवान शंकर से कहती है, देखो चतुराई देखो मैया की। हे भोलेनाथ, मैंने सुना है प्रजापति स्त्री ससुर सांप्रतम
निर्यापितो यज्ञमहोत्सवो महोत्सवः किल वयं च तत्राविशराम वामते यद्धर्तितामि विबुधा प्रजयन्ति। देखो मां सती ने कितनी चतुराई से भगवान शंकर से कहा, बोले हे भोलेनाथ, मैंने सुना है कि तुम्हारे ससुर के घर में ऐसा नहीं कहा मेरे पिताजी, अगर मेरा कहती तो अभिमान आ जाता, मैं तो अभिमान का कारण है, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, अपनी बड़ाई अपने मुख से, अरे दूसरा बड़ाई करे तो बात है। इसलिए देवी सती ने एक बार भी मैं शब्द उपयोग नहीं किया। हे भोलेनाथ, प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम, तुम्हारे ससुर जी के घर में बड़ा विशाल यज्ञ है, सब लोग आएंगे, सब लोग जाएंगे, सब मिलेंगे। हमारा पुराना जब थोक मेला बनता तो मेला क्यों कहते हैं उन्हें? जो हमारी माँ बहनें बेटी बारी सालों बाद उसी मेले में सब लोग मिल जाते थे, इसीलिए उसे मेला कहते हैं, जहाँ पर मेल हो। अब तो फोन हो गया, दिन रात वीडियो कॉल हो रही है। उस समय वो मेले ही होते थे मिलने के साधन, मेले में जाना है और मेले में आकर सब लोग मिलते थे। कहीं बहनें मिली, कहीं दादी मिली, कहीं चाची मिली, कहीं बड़ी मिली, कहीं मामी मिली, सब रिश्तेदार मिलते थे, इसीलिए उसको मेला कहते हैं। हे भोलेनाथ, शायद पिताजी ने संदेश तो दिया होगा, लेकिन कोई संदेश वाहक हमें संदेश देना भूल गया, इसलिए देवादेव महादेव हमें भी चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी, आज भोलेनाथ ने सारी बात मां सती को बताई। हे देवी, अगर हमारे जाने से किसी को यदि प्रसन्नता न हो, यद्यपि भगवान के कार्य में भगवान की कथा हो रही है, कहीं भगवान का कीर्तन है, भगवान का जागरण है, भगवान का पूजन है, किसी मंदिर में जाना है, तो चाहे निमंत्रण हो या ना हो, चले जाना चाहिए। हे देवी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन एक बात मैं तुम्हें और कहूं, यदि हमारे जाने से कोई प्रसन्न न हो ना, अगर कोई चाहता ही ना हो कि आई ही ना, तो क्यों जाए वहां? अगर भूल गया हो तो बात अलग है, अगर कोई हमें चाह ही नहीं रहा है तो उस जगह नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेहा, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह। हमारे जाने से भी किसी को खुशी ना हो ना, किसी को प्रसन्नता ना हो ना, तो उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, चाहे क्यों ना वहां सोने की वर्षा हो जाए, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। देवी सती बड़ी उतावली है, क्योंकि माँ से तो मायका है, माताएं कितनी भी वृद्ध हो जाए, जब मायके का कोई मिल जाता है मन बड़ा गदगद हो जाता है, क्योंकि माँ, मायके में माँ शब्द जुड़ा हुआ है, और माँ शब्द ही ममता है, माँ शब्द ही प्रेम है, माँ शब्द ही वात्सल्य है, माँ ही वात्सल्य की प्रेम की प्रतिमूर्ति है। माँ कितना मीठा है माँ शब्द, और माँ से ही मायका। अगर मायका का कोई मिल जाए ना तो हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है, गदगद हो जाता है, और मायके का नाम सुनकर तो बचपन की फिर सारी यादें ताजा हो जाती है। देवी सती मन ही मन विचार कर रही हैं, वहां मेरी बहनें भी आई होंगी, कितने वर्ष हो गए, माँ से भी नहीं मिले, पिताजी भी मिलेंगे, मेरे सारे सगे संबंधी मिलेंगे। भोलेनाथ का, बोले देवी, हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन भैया तुम्हारा मायका है, इसलिए हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर तुम्हें जाना है देवी चले जाओ। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। हे देवी, हमारी कोई मनाही नहीं है, हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो।
देवी व्यतीत हो गए। किसी भी यज्ञ में जाना है, क्योंकि धर्म पत्नी है ना। पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? धर्म पतना त्रायते, पत्नी का मतलब है पतन से जो बचाए। पत्नी कहते हैं पतन से बचाना, पतना त्रायते। और पत्नी से पहले क्या जुड़ा है? धर्म। पतन से बचाकर हमें धर्म के मार्ग पर ले जाए, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी इस बार हम तुमसे बड़ी अन्य विनय करते हैं, इस धर्म कार्य में तुम्हें अकेले ही जाना होगा, इस बार हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। देवी अंदर बाहर कर रही है, व्यतीत है क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं या न जाऊं। अंतनुगता मन में संकल्प कर ही लिया, भगवान का कार्य है, भगवान का यज्ञ है। माता जी मिलेंगी, बहनें मिलेंगी, पिताजी मिलेंगे, चलो चली ही जाती हूँ। भगवान शंकर ने वस्त्रों की एक पोटली बांधी, नंदीश्वर को बोला, हे नंदीश्वर जाओ माता जी को छोड़ कर आओ। नंदीश्वर में बैठकर माता जी कनखल की तरफ निकल पड़ी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जग जननी जगदम्बिका मैया की, नमः पार्वती पतये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय फूल मुकुट से भूमिका दर्शन को तरसे, कनकमय फूल मुकुट से देव का दर्शन को तरसे। देसी गुला तीर जो किनारे, देवताओं का देव गुला तीर जो किनारे, देसी गुला तीर जो किनारे, देवताओं का देव गुला तीर जो किनारे, देसी गुला तीर जो किनारे, देवताओं का देव गुला तीर जो किनारे, देसी गुला तीर जो किनारे, देवताओं का देव गुला तीर जो किनारे। देसी
दिन जुग बित दिन जगी छापो जमाल मास पूजा रमासी दिन जुगियारे दिन जुग बित दिन जगी छापो जमाल मास पूजा रमासी दिन जुगियारे बोले शंकर भगवान की जय हो। कन्या खुदा ने फिर जो किनारे हिमचंद का राज कर कन्या होता है कन्या खुदा ने फिर जो किनारे पर्वत सब फिरता संसर परवाने शंकर भगवान ने फिर जो किनारे पर्वत सब फिरता संसर परवाने शंकर भगवान ने फिर जो किनारे जय हो जय जो जिस देते किनारे से हुआ तेरे जो किनारे तो माते बोला तेरे जो किनारे से बोला तेरे जो किनारे देवता माते बोला तेरे जो किनारे शोभा बस को मिल लग तो भाता मासे दिल जो किनारे एक बस को मिल लग तो भाता मासे दिल जो किनारे दिन दुख को सार चाहिए की आस दिल जो किनारे दिन दुख को सार चाहिए की आस दिल जो किनारे जय हो जय जो जिस देखे किनारे दिल बनते जैसे हुआ तेरे किनारे ये बताओ मानी